परीक्षा 14 जिलों में की जा रही है। एक पारी की परीक्षा है, सुबह 11 बजे शुरू होगी और लगभग 1.5 लाख बच्चों ने इसमें बैठने की उम्मीद है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग 80% से 90% के बीच में अटेंडेंस होनी चाहिए। महत्वपूर्ण परीक्षा है, ड्राइवर की परीक्षा है, जो कि एक बहुत ही संवेदनशील पद होता है, मैं समझता हूँ, क्योंकि आजकल बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें सभी बच्चे बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर नहीं होगा। हमारा प्रयास है कि जो सिलेबस के अनुसार ही पेपर बनवाया गया है और उम्मीद है कि सब बच्चे इसमें अच्छे से हिस्सा लेंगे और कोई भी गलत चीज़ में नहीं पड़ेंगे, दलालों के चक्कर में नहीं आएंगे, समय से वहाँ पहुँचेंगे। ये बहुत आवश्यक है कि बच्चे, क्योंकि ठीक 10 बजे सुबह परीक्षा केंद्र का द्वार बंद हो जाएगा, तो बेहतर होगा कि बच्चे परीक्षा केंद्र पर 2 घंटे 2.5 घंटे पहले पहुँचें और फिर अपना बायोमेट्रिक्स और फेस स्कैन कराकर अपने कक्ष में चले जाएँ। सर, शिक्षक भर्ती की आवेदन प्रक्रिया चल रही है, उसको लेकर अभ्यर्थियों क्या महसूस होता है? नहीं, उसमें शुरू के अंदर ये शिक्षक भर्ती जो L1 L2 की है, उसमें बच्चे चाह रहे थे कि बहुत ज़्यादा पद बढ़ें और विशेष शिक्षा के पद हों, लेकिन जो अभ्यर्थना, जो हमको अर्थना मिलती है, हम उसी मुताबिक हम नोटिफिकेशन बनाते हैं और उसी मुताबिक नोटिफिकेशन छपता है, तो हमको उससे बाउंड रहना पड़ता है। पर मैं समझ रहा हूँ कि इसमें लेकिन एक और जो नियम सरकार का बनाया है कि जो पद हमने नोटिफाई किए हैं, उसको दुगना तो किया जा सकता है। अब जो नए नियम के अनुसार पहले 50% का नियम था, 100% का नियम हो गया, तो ये अच्छी बात है। यदि सरकार चाहेगी और आवश्यकता होगी सरकार को, बाकी कर्मियों की, और उनके पास इसकी वित्त स्वीकृति होगी, फाइनेंशियल प्रावधान होगा और उनको लगेगा कि इसको कर सकते हैं, तो उसको 1.5 गुना 2 गुना किया जा सकता है। तो सभी बच्चों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि निराशा नहीं होनी चाहिए उनको, और उनका प्रयास होना चाहिए कि वो अपनी परीक्षा में अच्छा करें, पास हों। तो मैं चाहूँगा कि जो बच्चे नहीं भर रहे हैं फॉर्म सोच कर कि इसमें सीट्स कम है, वो सोचें नहीं, इसको डबल सीट मानकर ही फॉर्म भरें, क्योंकि संभावना पूरी बनी रहती है हमेशा। और यदि आवश्यकता हुई और सरकार के पास में जगह हुई, प्रावधान हुआ, रिक्तियाँ हुई, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर सीटें बढ़ेगी, तो फिर बच्चों को निराशा नहीं होनी चाहिए। इसलिए अच्छा हो कि फॉर्म भरें और तैयारी करें और फिर परीक्षा दें। सर, परीक्षा तय समय पर ही होगी? जी, परीक्षा की जो डेट्स दे रखी है उसी मुताबिक परीक्षा होगी। सर, 4th ग्रेड परीक्षा का आयोजन करवाया गया है, कब तक परिणाम आ सकता है? 4th ग्रेड के अंदर देखो, हम प्रयास कर रहे हैं कि एक जो की जो रिस्पॉन्स है बच्चों का ऑब्जेक्शंस का लेने का, उसके मॉड्यूल में हम प्रयास करें कुछ थोड़ा चेंज कर सकें, ताकि चूंकि इसमें संभावना, बहुत बच्चे परीक्षा बैठे थे, 21 लाख से ऊपर परीक्षा बच्चे बैठे थे, 6 पारियों की परीक्षा यानी 6 पेपर हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें बहुत ऑब्जेक्शन हो सकते हैं। तो इतने ऑब्जेक्शंस को फिर उनका बच्चों को फोर्स करके उनको वो अपलोड करना उनके प्रूफ को, और अक्सर कई ऐसे प्रूफ होते हैं, मान लीजिए 10th क्लास की कोई किताब है सामाजिक ज्ञान की या साइंस की, उसी एक प्रूफ को 1000, 1500, 2000, 5000 बच्चे, 10,000 बच्चे तक अपलोड कर सकते हैं। तो उतने सारे पेपर खराब करना, उतने सारे टाइम खराब होना सभी का, और उन्हीं पेपर को हम डाउनलोड करना और उनकी जांच करना कई बार असंभव सा हो जाता है और उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो इस ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया में थोड़ा गति देने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा शुरू में भी दिक्कत हो रही है, थोड़ा डिले हो रहा है, मगर वैसे भी कैंडिडेट चाहते थे कि चतुर्थ श्रेणी का जो परिणाम है थोड़ा लेट निकले, जल्दी नहीं निकले, उसमें जल्दीबाजी नहीं की जाए ताकि सीटें खराब नहीं हो, वीडियो की, पटवारी की और दूसरी परीक्षाओं की। तो वैसे भी हमारे पास टाइम अवेलेबल है इसके अंदर, तो हम चाह रहे हैं कि एक बार ये मॉड्यूल थोड़ा ठीक हो जाए, तो फिर जो ऑब्जेक्शन में टाइम लगता है हमारा उसको सेटल करने में, उसमें कम टाइम लगेगा। तो हमारा प्रयास है कि इस महीने के आखिर तक ये मॉड्यूल बन जाए और हम ऑनलाइन ऑब्जेक्शन ले लें बच्चों के, और फिर अगले महीने में हम सबको ऑब्जेक्शंस को निस्तारण कर दें, ताकि अगले महीने के आखिर तक इसका नॉर्मलाइजेशन करके हम रिजल्ट निकाल सकें। तो प्रयास होगा दिसंबर एंड या जनवरी के प्रारंभ में इसका रिजल्ट निकालने का प्रयास होगा। उसके बाद फिर डीवी होगी, उसमें भी टाइम लगेगा क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं, 54,000 बच्चे हैं, तो 1.5 या 2 गुणों की डीवी होगी तो काफ़ी बच्चे हो जाएंगे।